Howdy physics lovers, welcome to your YouTube channel Physics Love. Question number 2.7. A student measures the thickness of a human hair by looking at it through a microscope of magnification 100. एक स्टूडेंट ने ह्यूमन हेयर की थिकनेस को मेज़र करने की कोशिश की बाय द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, और उस माइक्रोस्कोप की जो आपको मैग्निफिकेशन गिवन है दैट इज 100. He makes 20 observations. So number of observations are 20. And finds that the average width of the hair in the field of view of microscope is 3.5 millimeter. It means observed hair thickness. जो स्टूडेंट ने माइक्रोस्कोप से हेयर की थिकनेस को ऑब्जर्व किया वो थिकनेस आपकी है 3.5 मिलीमीटर. सो ऑब्जर्व्ड हेयर थिकनेस is 3.5 millimeter. What is the estimate on the thickness of the hair? Now what is the actual thickness of the hair? So actual thickness of the hair हमें calculate करनी है. Actual thickness of hair we have to calculate. Now in 10th class you have studied the formula of magnification. Magnification is height of image divided by height of object. सो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज. इमेज मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया और ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. हाइट ऑफ इमेज के प्लेस पर हम यूज़ करेंगे ऑब्जर्व्ड हेयर थिकनेस. ऑब्जर्व्ड हेयर थिकनेस और सिंपली ऑब्जर्व्ड थिकनेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल हेयर थिकनेस. एक्चुअल हेयर thickness. Now actual hair thickness we have to calculate. ये हमें कैलकुलेट करना है. एक्चुअल थिकनेस हमें कैलकुलेट करना है. तो एक्चुअल थिकनेस यहाँ पे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ऑब्जर्व्ड हेयर थिकनेस है आपकी 3.5 मिलीमीटर. मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा. डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज 100. ओके. 3.5 into 10 to the power -3 divided by 100. So it is 3.5 into 10 to the power -5 meter. This is the actual thickness of the hair. ये हमने मीटर में कैलकुलेट किया है. अगर आप इसे मिलीमीटर में कैलकुलेट करेंगे then it will be in millimeter it will be 3.5 divided by 100 मिलीमीटर. उस केस में आंसर आपका होगा 0.035 मिलीमीटर. सो ऐसे हम यहां पर एक्चुअल थिकनेस ऑफ हेयर कैलकुलेट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2.7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8 पे, जिसमें है टोटल 3 पार्ट्स A, B एंड C. नाउ क्वेश्चन नंबर 2.8. क्वेश्चन नंबर 2.8 पार्ट ए. यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल. आपको एक थ्रेड दिया जाता है, एक मीटर स्केल दिया जाता है. हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड. आप कैसे उस थ्रेड का डायमीटर कैलकुलेट करेंगे. तो इसका एक तरीका है. तरीका यह है कि जो आपको मीटर स्केल दिया गया है वो ये है, और इस मीटर स्केल पे आपने क्या करना है, उस थ्रेड को वाउंड करना है. ठीक है. और एक कॉइलिंग करनी है, जैसे कॉइल होती है ना, ऐसे इस तरीके से वायर को आपको वाउंड करना है. और जब आप वाउंड करेंगे तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए. देयर मस्ट नॉट बी एनी स्पेसिंग. सो ये आपने क्या किया, इस थ्रेड को इस वायर के ऊपर वाउंड किया, एक कॉइल टाइप में वाउंड कर दिया. नाउ यू हैव टू मेजर दिस लेंथ. तो मीटर स्केल तो है ही, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस लेंथ को मेजर करेंगे. मान लेते हैं ये L, आप ये जो लेंथ है आपकी वो L है. ठीक है. सो लेंथ ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ कॉइल इज L. तो जो आपको थ्रेड दिया था वो आपने वायर के ऊपर इस तरीके से कॉइल बना के वाउंड कर दिया, उसकी लेंथ आपने मेजर की. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स, कि आपके यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आए. तो हमने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स आपके N आए. ठीक है. अब ये देखिए कि यहाँ पर इस पूरे कॉइल की लेंथ L है
और यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स आपके n है। सो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द थ्रेड? तो डायमीटर ऑफ थ्रेड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायमीटर ऑफ थ्रेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। आप इस लेंथ ऑफ कॉइल को अगर नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करेंगे तो आपको इस थ्रेड का डायमीटर पता चलेगा, दैट इज L बाय N। ओके, नाउ पार्ट नंबर बी, अ स्क्रू गॉज हैज अ पिच ऑफ 1 मिलीमीटर। व्हाट इज पिच? पिच क्या होता है? तो देखिए, जब भी किसी सर्कुलर स्केल में आप एक रोटेशन करते हैं, उस रोटेशन में वो जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम पिच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इधर इस केस में बी पार्ट में आपको एक स्क्रू गॉज की पिच गिवन है एंड द वैल्यू ऑफ पिच इज 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिविजन्स आर 200। नंबर ऑफ डिविजन्स इन स्क्रू गॉज आर 200। Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? तो क्या आप इस स्क्रू गॉज की एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग दीज नंबर ऑफ डिविजन्स? कि आप इन नंबर ऑफ डिविजन्स को इंक्रीज करके क्या इस स्क्रू गॉज का एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं? तो एक्यूरेसी हम ऑब्जर्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लीस्ट काउंट। तो देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। नाउ पिच इज 1 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ डिविजन्स आर 200। देखो, अगर फॉर्मूला को हम ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि आप जो है स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स। तो यस, वी कैन इंक्रीज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिविजन्स। कर सकते हैं, हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, एक्चुअल बात करें, तो जो हमारी ह्यूमन आई है उसका भी एक लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि यहाँ तक, इस रेजोल्यूशन तक वो ऑब्जर्व कर पाएगा। अगर आपने इससे भी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ डिविजन्स कर दिए तो आपका लीस्ट काउंट तो स्मॉल हो जाएगा, बट आप ह्यूमन आई से इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सो थियोरेटिकली इट इज़ पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज सर्टेन लिमिट ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, तो जो आपका ह्यूमन आई का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है वहीं तक हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल फॉर्मूला, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज द आंसर ऑफ 2.8 बी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स गोइंग टू डिस्कस द सी पार्ट। नाउ व्हाट इज द सी पार्ट? द मीन डायामीटर of a thin brass rod is to be measured by vernier caliper। हमने क्या किया, एक ब्रास रॉड है, थिन ब्रास रॉड है, उसका हमने डायमीटर फाइंड किया, मीन डायमीटर। मीन डायमीटर कैसे आता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेके उसका हम मीन फाइंड करते हैं। Y is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only। कि एक स्टूडेंट है, मान लीजिए उसने 100 ऑब्जर्वेशंस लिए, एक स्टूडेंट है उसने 5 ऑब्जर्वेशंस लिए, मीन डायामीटर लिया थिन ब्रास वायर का। तो हम आपसे पूछे कि आप किस पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, आप किस पे ज़्यादा रिलायबल हैं? तो आप कहेंगे सर कि जो 100 ऑब्जर्वेशंस वाला है हम उस पर ज़्यादा रिलायबल हैं। रीज़न क्या है? कि देखिए, रीज़न क्या है कि आप यहाँ पर जब मीन वैल्यू फाइंड करेंगे तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मीन वैल्यू का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations। sum of observations divided by number of observations। अब इसमें होगा क्या कि आपके जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे उतना आपकी मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी। यही होता है ना, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लेते हैं, जितना मीन वैल्यू हम फाइंड करेंगे उतना वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी। और ट्रू वैल्यू के क्लोज होने का मतलब उतना ही मिनिमम
उतना ही मिनिमम रैंडम एरर होगी। जो रैंडम एरर्स होती हैं हम उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे उतना आप रैंडम एरर को मिनिमाइज करेंगे और उतना आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज आएगा। और जितना हमारा मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा, इट मीन्स हमारी एरर उतनी ही स्मॉल है और एक्यूरेसी उतनी ही लार्ज है। तो एक्यूरेसी इंक्रीज करने का जो तरीका है वो यही है, टू टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिकॉज इट रिड्यूसेस द रैंडम एरर्स। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.8. नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.9. क्वेश्चन नंबर 2.9. The photograph of a house occupies an area of 1.7 centimeter square on a 35 millimeter slide. So एक हाउस का फोटोग्राफ लिया गया जिसमें एरिया is 1.75 centimeter square on a 35 millimeter slide. The slide is projected onto screen and the area of the house on the screen. स्क्रीन के ऊपर जो उसका एरिया हमें नजर आया दैट इज 1.55 मीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑन द स्क्रीन. व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट. सो इस क्वेश्चन में हमें लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है, बट हमें यहाँ पर हाइट गिवन नहीं है, हमें यहाँ पर एरिया गिवन है. तो हम क्या करेंगे, पहले हम एरियल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे और उस एरियल मैग्निफिकेशन से हम फाइंड करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन. ठीक है, सो देखिए पहले हम फाइंड करेंगे एरियल मैग्निफिकेशन. नाउ व्हाट इज एरियल मैग्निफिकेशन? एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जो आपने स्क्रीन पे फॉर्म किया वो है एरिया ऑफ इमेज, दैट इज 1.55 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, नाउ डेसिमल से डेसिमल कैंसिल. नाउ 5 3s are 15 and 5 5s are 25. 5 3s are 15, 5 1s are 5. Now it is 31 upon 35 multiply by 10 to the power 4. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. Now 31 divided by 35 0.0 यहाँ लगेगा. Now 8 से कर लेते हैं. 8 5s are 40, 280. 8 5s are 40, 4 8 6s are 24 and 4 28. Now 0 11 minus 8 9 10 11 3, it is 30. Now again we write here 0. अब देखिए इसको फिर 8 से करेंगे. Now it is again 280, it is again 20. Now again आप 0 लगाएंगे यहाँ पर, so it is 0.88. Now next आप किससे करेंगे? 5 3s are 15, 6 3s are 18. 5 से 5 5s are 25, 15 and 2 17. Now it is 25, 7 7 5s are 35, 24. Now it is 0.8857. 0.8857 multiply by 10 to the power 4, so it is 8857. This is your magnification. Which magnification? Aerial magnification. So ये हमने फाइंड किया aerial magnification. अब aerial magnification और linear magnification में क्या रिलेशन है? तो देखिए aerial magnification, देखो यह सिंपली आप देखिए एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है. एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. सो यहां पर वही है, एरियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू
लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। सो लीनियर मैग्निफिकेशन is equal to under root of aerial magnification. Aerial magnification. Now what is aerial magnification? 8857. इसका आप रूट फाइंड करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. दिस इज योर लीनियर मैग्निफिकेशन. ठीक है, ये आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन होगी. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.9. क्वेश्चन नंबर 2.10 में हमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ स्टेट द number of significant figures in the following. First part is 0.007 मीटर स्क्वायर. तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या होगा? 7. रूल क्या है? डेसिमल के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जो भी जीरो है उन्हें हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते. तो यहां पर एक ही आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज 1. ओके, 7 है. नाउ बी 2.64 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम. तो 264 ये तीनों ही आपके नॉन जीरो नंबर हैं और नॉन जीरो नंबर्स आपके क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. 10 की पावर में जो भी होगा वो हमारा सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है. सी पार्ट इज 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब ये डेंसिटी है. नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो है और ट्रेलिंग जीरो डेसिमल नंबर में सिग्निफिकेंट काउंट होती है. सो इट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज डी 6.320 जूल. नाउ हेयर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सेम रूल. नॉन जीरो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं और जो ट्रेलिंग जीरो है वो भी आपकी सिग्निफिकेंट में काउंट होती है. नाउ ई पार्ट 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 2 3 4. ओके, सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. नेक्स्ट इज 0.000632. डेसिमल के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जो भी जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती है. नाउ 1 2 3 4. सो देयर आर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2.7 से 2.10 तक आपको समझ में आए होंगे. अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. चैनल पर इसी प्रकार बने रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. #फिजिक्स लव.